हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। लास्ट सेशन में हमने वेब एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था और उसमें हमने एक सिंगल कार्ड ऑपरेशन को परफॉर्म किया था, जिसमें हमने अपने एक रिकॉर्ड को, अपने एक ऑब्जेक्ट को अपने सर्वलेट कंट्रोलर के थ्रू अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाया था। और जैसे ही हमारे पास सक्सेस का मैसेज आया था हमारे पास ब्राउजर पे, तो उससे हमारे को ये इंडिकेशन मिली थी कि हमारा एक रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया हमारे डेटाबेस में। तो आज के इस सेशन में हम अपने लास्ट सेशन को कंटिन्यू करते हुए जो बचे हुए हमारे पास कार्ड ऑपरेशंस थे, जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस से जो भी ऑब्जेक्ट हम सेव करवा रहे हैं, वहां पे जो भी रिकॉर्ड सेव करवा रहे हैं, उनको हम पहले अपने व्यू पे यानी कि ब्राउजर पे उनको शो करवाएंगे। फिर हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स में से एडिट करवाएंगे, रिकॉर्ड को डिलीट करवाएंगे, ई अपडेट करवाएंगे। ये जो ऑपरेशंस हैं, कार्ड ऑपरेशंस, आज के सेशन में हम इनको परफॉर्म करके देखेंगे। तो अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं जो हमने लास्ट सेशन में डेवलप किया था, और अपने आईडीई पे चल के एक बार उस प्रोजेक्ट को अप करते हैं कि देखते हैं हमने कल क्या किया था। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, कल हमने अपने प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिजाइन किया था कि हमारी जो SRC मेन जावा के अंदर हमने 3 ये पैकेज बनाए थे। हमने एंटिटी पैकेज के अंदर हमारी एंटिटी क्लास थी, हॉस्पिटल डॉट एंटिटी जो हमारी थी हॉस्पिटल जावा। हेल्पर क्लास के अंदर हमारे पास क्या थी, कॉम डॉट हेल्पर पैकेज के अंदर हमारे पास क्या थी, हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास थी, जिसके थ्रू हम अपने फैक्ट्री सेशंस को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पैकेज में हमारे पास क्या है, कॉम डॉट सर्वलेट्स में हमारे पास सर्वलेट्स है जो एज ए कंट्रोलर हमारे इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। और फ्लो क्या था हमारे प्रोजेक्ट का, जैसे ही हम अपने एक बार प्रोजेक्ट को रन करते हैं, एक बार राइट क्लिक करेंगे, रन एज सर्वर पे क्लिक करते हैं। जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट अप होता है, तो इसके फ्लो को एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं कि कल हमने क्या किया था। उसके बाद अपने बचे हुए कार्ड ऑपरेशंस की तरफ हम नेक्स्ट स्टेप को मूव करते हैं। जैसे ही हमारे पास ये प्रोजेक्ट अप होएगा हमारे टॉमकैट के सर्वर के ऊपर, तो ये हमारे को ब्राउजर पे रिडायरेक्ट करेगा। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे पास ये वेलकम टू हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हमारा प्रोजेक्ट अप हो गया। यहाँ से हम इस पर्टिकुलर रजिस्टर न्यू हॉस्पिटल के लिंक पे क्लिक करके हम अपने न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। बैक टू होम पे क्लिक करके हम बैक जा सकते हैं। यहाँ से व्यू ऑल हॉस्पिटल लिस्ट, जो आज हम जिस पेज पे काम करेंगे, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हमारे पास डेटाबेस में होंगे हॉस्पिटल से रिलेटेड उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, वो सारे रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर विजिबल होंगे। तो अब तक हमने यही किया था कि जैसे हम यहाँ पे रजिस्टर हॉस्पिटल है उसमें चलते हैं, यहाँ पे हम जैसे हम यहाँ पे चलते हैं कि पार्क हॉस्पिटल ले लेते हैं, टाइप प्राइवेट है, एड्रेस दे देते हैं हम यहाँ पे C12 साउथ सिटी गुड़गांव। कैपेसिटी ले लेते हैं यहाँ पे 200 बेड्स की है इसकी। जैसे हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारा एक रिकॉर्ड सबमिट हो जाएगा और हमें यहाँ पे सक्सेस मैसेज दिखाई देगा। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये फिलहाल क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम अपने सर्वर को ऑप करते हैं और कोई भी कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, हॉस्पिटल रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा वो रिकॉर्ड भी सक्सेसफुली सेव हो चुका है। लेकिन हमें क्या करना है, इस सक्सेस मैसेज को दिखाने के बजाय हमें वो रिकॉर्ड अपने व्यू स्क्रीन पे दिखाने हैं। यानी कि जो हमने यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाए हैं, जैसे ही हम अपने रिकॉर्ड को सेव करवाएं, सबमिट पे क्लिक करें, सेव होने के बाद हमारा वो पर्टिकुलर जो कंट्रोल है, वो इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर व्यू ऑल हॉस्पिटल लिस्ट पे रिडायरेक्ट हो जाए, और यहाँ पे हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड हम वहाँ पे इंसर्ट करवा रहे हैं, उन सारे रिकॉर्डों की यहाँ पे एक लिस्ट के रूप में यहाँ पे हमारे पास इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे विजिबल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। फिलहाल हम अपने सर्वर को स्टॉप करना चाहे स्टॉप कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप ही जितने जो भी हम चेंजेस करते हैं उसके साथ अपडेट होके अपने आप रिस्टोर हो जाता है सेशन हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें काम करना है व्यू ऑल JSP, जो हमने जिस पेज पे हमें अपने सारे रिकॉर्ड दिखाने हैं उस पेज के ऊपर काम करना है हमें यहाँ पे। फिलहाल आपको जो दिख रहा है यहाँ पे क्या है, व्यू ऑल पे ओनली एक ऑल हॉस्पिटल लिस्ट की एक लिस्ट दिखाई दे रही है। हम क्या करते हैं, इस मेन्यू को ऊपर लेके चलते हैं, क्योंकि मेन्यू हमारा ऊपर होता है हमेशा, और जो पेज का टाइटल है उसको नीचे लेके आते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
इस लाइन को कट करते हैं और यहाँ पे हमारे पेस्ट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, मेन्यू हमारा ऊपर रह गया और ये जो टाइटल था हमारे इस पेज का वो नीचे आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें एक यहाँ पे लिस्ट दिखानी है अपनी ऑल हॉस्पिटल्स की लिस्ट। तो उसके लिए पहले क्या करना चाहिए, हमें हमें वो लिस्ट लेके भी आनी है। तो लिस्ट कैसे लेके आ सकते हैं हम उस पर, हमें कि यहाँ पे पहले तो हम एक टेबल क्रिएट करते हैं अपनी, क्योंकि हम एक टेबल के स्ट्रक्चर में वो लिस्ट दिखाएंगे ताकि वो हमारा व्यू अच्छा हो। तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, पहले एक ड्यू लेते हैं, ड्यू, इस ड्यू के अंदर अपना सारा कोड लिखते हैं हम यहाँ पे क्लास ले लेते हैं, क्लास कंटेनर, और इसकी अलाइनमेंट ले लेते हैं हम यहाँ पे, क्या ले लेते हैं इसकी अलाइनमेंट, स्टाइल, हालांकि वो हमने ऊपर सेंटर में दे ही रखा है, तो यहाँ पे अलाइनमेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, विड्थ दे देते हैं यहाँ पे, स्टाइल, स्टाइल में हम डालते हैं पैडिंग दे देते हैं लेफ्ट से, पैडिंग लेफ्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, हम दे देते हैं यहाँ पे 400 पिक्सल। मैनेज कर लेंगे इसको, जैसे हम अपने स्क्रीन पे देखेंगे, कुछ अगर ज़्यादा देनी है कम करनी तो वो करते हैं हम इस पे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी एक टेबल डिजाइन करते हैं। टेबल कैसे डिजाइन कर सकते हैं, टेबल एक टैग होता है, टेबल यहाँ पे, ताकि टेबल के हम बॉर्डर्स को दिखा पाए, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर, बॉर्डर को दे देते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे हम 1 दे देते हैं। टेबल के अंदर हमारे पास क्या होता है, रोज होती हैं, रो को क्या बोलते हैं हम, TR, TR के अंदर फर्दर हमारा क्या होता है, कॉलम होते हैं रो के अंदर, वो क्या होते हैं हमारे पास, TD, और हम यहाँ पे TD के अंदर क्या दे सकते हैं अपने, एक पर्टिकुलर रो के अंदर मल्टीपल्स कॉलम्स हो सकते हैं। तो इनको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। हमें क्या क्या दिखाना है यहाँ पे, हमारे पास क्या है, हम जाते हैं रजिस्टर न्यू हॉस्पिटल पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आती है, नेम, टाइप, एड्रेस, कैपेसिटी। हमें 5 चीज़ें दिखानी है, ID भी दिखा देते हैं उसकी, हम यहाँ पे कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V, यहाँ पे ले लेते हैं ID, नेम, टाइप, और यहाँ पे दे देते हैं एड्रेस, और यहाँ पे देते हैं हम कैपेसिटी। एक बार कंट्रोल S करते हैं और एक बार देखते हैं क्या हमारे इस पेज पे ये जो हमने चेंज करवाया क्या ये चेंज हुआ हमारे उस पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू ऑल हॉस्पिटल लिस्ट पे क्लिक करते हैं। ये हमारे पास ये टेबल का एक स्ट्रक्चर बन के आ गया, जिसमें हमारे पास क्या, फर्स्ट कॉलम ID, नेम, टाइप, एड्रेस और कैपेसिटी है। अगर इसको हम थोड़ा और राइट में करेंगे, अगर हम कैपे इसकी यहाँ पे जो हमारे पास है पैडिंग को हम यहाँ पे 450 कर देते हैं, कंट्रोल S करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये थोड़ा और इधर आ गया हमारे पास, बाकी जब डेटा आएगा तो उसको तो बाद में देखेंगे हम। ये हमने क्या किया है, हमने उसके अपने टेबल के एक तरीके से हेडर को डिफाइन कर दिया है कि ये कॉलम में ये डेटा आएगा हमारे पास। लेकिन हमें डेटा फेच करवाना, डेटा फेच करवाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा लेके आना पड़ेगा। डेटा लेके कैसे आएंगे, हम यहाँ पे एक TR को स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर हमें पहले हम अपना डेटा लेके आते हैं। कहाँ से लेके आएंगे, हमारा डेटाबेस से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना कोड लिखना पड़ेगा पहले, कि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक सेशन चाहिए हमें जिसके थ्रू हम ये काम करेंगे। हम सेशन कैसे कर सकते हैं, SESS कंट्रोल और शिफ्ट स्पेस दबाओगे, हमें एक सेशन क्रिएट करना है। यहाँ पे ले लेते हैं सेशन को, ले लेते हैं S, और हम सेशन कहाँ से ले सकते हैं, हाइबरनेट यूटिलिटी जो हमारी क्लास है, कैंसिल करते हैं इसको, हाइबरनेट HIBE करोगे आप, कंट्रोल और स्पेस दबाओगे, हाइबरनेट यूटिल डॉट गेट बिल्ड सेशन फैक्ट्री डॉट, हम यहाँ पे सेशन को ओपन करवा देते हैं।
ओपन सेशन, ये हमारे पास सेशन ओपन हो गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए कि हमें अपने डेटाबेस से क्वेरी करवानी है। तो क्वेरी करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्वेरी का पैरामीटर कर लेते हैं यहाँ पे, एक क्वेरी का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या करेंगे, क्वेरी कंट्रोल स्पेस, हमें क्या करना है, हाइबरनेट की क्वेरी ले सकते हैं, हम परसिस्टेंट की ले सकते हैं, हाइबरनेट की ले लेते हैं। और यहाँ पे लेते हैं हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्वेरी क्यू। हम क्या करेंगे, हम अपनी क्वेरी को क्रिएट करवाएंगे। कैसे करवा सकते हैं, एस डॉट क्रिएट क्वेरी। क्वेरी का हमें क्या करना है कि हमें कहां से डेटा लेके आना है, फ्रॉम, हमारी एंटिटी क्लास क्या है, हॉस्पिटल। ये हमारी क्वेरी क्रिएट होगी है। अब इस क्वेरी को हमें क्या करना है, क्वेरी ये हमें क्वेरी रिजल्ट क्या देगी, हमारे पास जो डेटाबेस में जितने भी हमारे रिकॉर्ड होंगे उनकी एक लिस्ट रिटर्न करेगी। मैं तो लिस्ट रिटर्न करेगी तो हमें पहले क्या बनाना है, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट कंट्रोल स्पेस जावा डॉट यूटिल। लिस्ट हमें किस टाइप की चाहिए, लिस्ट हमें लिस्ट बनानी है कि ये हॉस्पिटल के रिकॉर्ड लेके आया, तो क्या बनाना पड़ेगा, हॉस्पिटल HOS, हॉस्पिटल की एंटिटी हमारे पास, उसकी हमें लिस्ट बनानी है। तो इसको क्या बोलेंगे, H लिस्ट बोल देते हैं, हॉस्पिटल लिस्ट। कैसे बनेगी, क्यू डॉट, ये हमारे पास एक मेथड है लिस्ट। इससे हमारे पास जितने भी हमारे पास वो रिकॉर्ड होंगे हमारे पास डेटाबेस में, वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिस्ट में आ जाएंगे। अब ये लिस्ट तो आगे हमारे पास, अब इस लिस्ट को हमें क्या करना है, ट्रैवर्स करके इस लिस्ट में से एक एक रिकॉर्ड निकालना है और हमें वो रिकॉर्ड अपने उस टेबल स्ट्रक्चर के अंदर इंसर्ट करवाना। तो कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे लिस्ट को ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं हम, फॉर ईच लूप के थ्रू। फॉर यहाँ पे लगा देते हैं, हॉस्पिटल का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हॉस्पिटल, और यहाँ पे ले लेते हैं H कॉलन, ये लिस्ट को ट्रांसवर्स करेगा तो हमारे पास क्या है, H लिस्ट। आई एम श्योर आप इसे फॉर लूप के, फॉर ईच लूप कह लो या एडवांस फॉर ईच लूप कह लो, इसके सेंटेक्स से आप फेमिलियर हो गए। तो हमें क्या करना है, अब एक एक रिकॉर्ड को यहाँ से सिंगल रिकॉर्ड लिस्ट में से हमारे पास एच के अंदर साइन हो रहा है, और इस एच के अंदर से हमारे पास उस रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टियां होंगी, आईडी, नेम, टाइप, एड्रेस, कैपेसिटी, ये सारी प्रॉपर्टियां होंगी। उन सारी प्रॉपर्टियों को हमें क्या करना है, एक एक चीज को निकाल के हम यहाँ पे अपनी टेबल के इस रो के अंदर हम एक टीडी बनाएंगे और उस टीडी के अंदर यानी कि कॉलम के अंदर हम सेव करवाएं। तो कैसे करवा सकते हैं उसको, हम करवाएंगे यहाँ पे पहले, क्योंकि अब जब हमें HTML कोड लिखना है तो हमारे पास जो ये इंक्लूड के ये टैग्स हैं इनसे बाहर लिखना पड़ेगा हमें। तो पहले एक इस टैग को यहाँ पे क्लोज करवाते हैं और दूसरा टैग यहाँ पे ओपन करवा देते हैं। और अब हम इस टैग के बीच में हम अपना सारा HTML कोड लिखेंगे। HTML कोड कैसे लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक टीडी बनाना पड़ेगा, टीडी, और कितने चाहिए हमें, 1 2 3 4 5, 5 बनवाने हैं हम, तो 5 को कॉपी कर लेते हैं। और हमें यहाँ पे क्या करवाना है, अपने उस रिकॉर्ड को प्रिंट करवाना। प्रिंट कैसे करवा सकते हैं हम, आउट डॉट आउट डॉट, ये मैं क्यों नहीं ले रहा हमारा ये आउट डॉट, ओके। हमें क्या करना है, अब यहाँ पे फिर फर्दर हमें अपना टैग स्टार्ट, इंक्लूड टैग स्टार्ट और यानी कि एंड करवाना। इसके अंदर हमें वहां पे क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है आउट डॉट, क्या करना है, प्रिंट एलन, प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एलन नहीं, प्रिंट, और यहाँ पे हम क्या देंगे अपना, हमारा आएगा H डॉट गेट आईडी, आईडी प्रिंट करवानी है हमें यहाँ पे। ये एक रिकॉर्ड हमारा ऐसे आ जाए, सेम चीज को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सेकंड में हमें क्या करना है, नेम डॉट गेट नेम, डॉट प्रेस करोगे आप, गेट नेम आ जाएगा।
थर्ड में हमें क्या करना है, डॉट गेट टाइप। फोर्थ में हमें क्या करना है, डॉट गेट एड्रेस। एड्रेस नहीं है क्या हमारे पास, टाइप नेम। एक सेकंड देखते हैं हमारे पास क्या क्या फील्ड है। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, नेम टाइप एड्रेस सिटी नहीं चाहिए, ये तो हमारे पास एड्रेस भी होना चाहिए। तो एड्रेस कहाँ से आएगा, अब दोबारा जाते हैं यहाँ पे हम, डॉट गेट। क्या हमने एड्रेस का गेटर या सेटर नहीं बनाया है क्या हमने, एक बार देखते हैं उसको। हम क्या करते हैं, अपनी एंटिटी क्लास में चलते हैं। एंटिटी क्लास में हमारे पास एड्रेस है। एड्रेस का हमारे पास क्या है, एड्रेस का हमारे पास गेटर सेटर तो है भाई, तो वहां पे क्यों नहीं आ रहा है, एक बार उसको देखते हैं हम। हमारे पास आना चाहिए। गेट नेम टाइप कैपेसिटी क्लास। वो पता नहीं क्यों दे रहा था, लेकिन आना चाहिए था। चलो फिर भी देखेंगे उसको क्या इशू है। हमने यहाँ पे मैनुअली टाइप किया है, डॉट गेट कैपेसिटी। तो ये चीजें हमें यहाँ पे चाहिए थी, ये हमारी यहाँ पे एक एक करके हमने इस कॉलम के अंदर इंसर्ट करवा के और वहां पे हम प्रिंट करवा रहे हैं उनको। और एक तरीके से देखा जाए हमारा ये काम यहाँ पे, जो हमने व्यू ऑल पेज के अंदर हमने क्या करना था, डेटाबेस से सारे रिकॉर्ड को लेके आना था। वो रिकॉर्ड हमारे पास एक लिस्ट के रूप में आएंगे। लिस्ट को हमें क्या करना, ट्रावर्स करवा के फॉर ईच लूप के थ्रू, और उसको हमें वन बाय वन करके हमें अपने टेबल के अंदर जो हमने कॉलम्स बनाए थे उनके अंदर उनकी वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करवाना है। ये लूप के अंदर है, जैसे पहले एक रिकॉर्ड की वैल्यू आएंगी ये इंसर्ट होंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बी आर टैग भी डाल सकते हैं अपने हर एक उसके बाद, ताकि इसके बाद यहाँ पे लूप के बाद जैसे आए हमारे पास प्रिंट होके, तो यहाँ पे हम एक बी आर टैग भी ऐड कर देते हैं। क्योंकि हमें करना क्या है कि उस रो के अंदर हमारे पास ये चीजें इंसर्ट होते रहे और नेक्स्ट रो हमारे पास आ जाए। यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं एक बार और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या ये स्ट्रक्चर हमारा काम कर रहा है। एक बार देखते हैं। थोड़ा टाइम लेता है जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखोगे आप, हमारे पास रिकॉर्ड तो आ गया, लेकिन क्या हुआ है वो न्यू लाइन में नहीं आए। एक बार उसको एक बार थोड़ा मैनेज करते हैं कि हमारा ये न्यू लाइन में क्यों नहीं आए यहाँ पे। तो एक बार अपने यहाँ पे व्यू ऑल डॉट जेएसपी जो हमारा कोड फाइल है उसी के अंदर कोड को देखते हैं कि हमने क्या मिस किया। एक्चुअली मेरे ख्याल से हमने कुछ टेबल के स्ट्रक्चर को डिजाइन करते वक्त हमें कुछ मिस किया। यहाँ पे हमने क्या किया था, टी आर एक रो क्रिएट की, रो के अंदर हमने मल्टीपल टीडी लिए, यहाँ पे हमने बी आर भी दिया ताकि हम न्यू लाइन में आ सके। टी आर क्लोज, और सॉरी गाइज हमने क्या किया है कि टी आर हमने इसके कोड के अंदर ही लेना है। हमने यहाँ पे कोड के अंदर क्लोज करना, जो हमारे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है इंक्लूड, इनके अंदर ही लेना हमने। यहाँ पे हमने क्या किया, ये इससे लूप से बाहर बंद करवा दिया हमने। ये देखा जाए तो यहाँ पे हमारा लूप क्लोज हो रहा है और हमारे टी आर की जो टेबल की रो थी उसको क्लोज हमने लूप के बाहर करवा था। हमने क्या करना है, उसको लूप के अंदर करना। कंट्रोल एक्स करते हैं इसको, और आई थिंक अब हमें बी आर के टैग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को एक बार दोबारा रिलोड होने देते हैं। अगर यहीं पे रिलोड होता ठीक है, नहीं तो एक बार अगर हम ब्राउजर पे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे शायद अपने आप हमारा रिलोड हो जाए। बैक जाते हैं, व्यू ऑल हॉस्पिटल लिस्ट पे क्लिक करते हैं। ये देखो गाइस, अब हमारा टेबल में जो सेकंड रिकॉर्ड हमारे पास है ये सेकंड रो के अंदर आ गया यहाँ पे। तो एक्चुअल में हम गलती क्या कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको भी बताया अभी, कि हम क्या कर रहे थे, जो टेबल की रो हमने क्रिएट करवाई थी उस रो को हमें
इस पर्टिकुलर फोर लूप के अंदर ही क्लोज करवाना पड़ेगा। चाहे तो हम यहाँ पे इस रो को यहाँ स्टार्ट भी इसके अंदर ही करवा सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रो के अंदर जितने भी डेटा आ रहे हैं और नेक्स्ट रो आएगी वो इस लूप के थ्रू ही हमारा नेक्स्ट रो प्रिंट होके आ रही है। तो ओवरऑल हमने अब तक किया क्या है कि हमने एक इस व्यू ऑल जेएसपी पेज पे सेशन क्रिएट किया। सेशन के थ्रू हमने एक क्वेरी क्रिएट की। क्वेरी के थ्रू हमने क्या किया, अपने डेटाबेस से हमारे जो टेबल है, डेटाबेस के अंदर जो हमारी एंटिटी क्लास के थ्रू जो हमारे टेबल पेयर हो रही है डेटाबेस के अंदर से, तो वहां से हमने एक क्वेरी क्रिएट करवाई। और उस क्वेरी के थ्रू हमने क्या किया है, जितने भी हमारे पास उस रिकॉर्ड पड़े हमारे पास उस हॉस्पिटल टेबल में, उनको हमने एक लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे गेट करवाया। क्योंकि ये क्वेरी क्या करेगी, जैसे ये एग्जीक्यूट होगी हमें, ये हमें एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट देगी। तो हमने उस लिस्ट को फिर क्या किया, फॉर लूप के थ्रू ट्रावर्स करवाया। और हर एक रिकॉर्ड के अंदर जो प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, जैसे आईडी, नेम, टाइप, एड्रेस, कैपेसिटी, वो यहाँ पे हमने एक एक करके अपने जो कोरस्पोंडिंग टेबल के कॉलम थे उनके अंदर यहाँ पे व्यू करवाया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये रिकॉर्ड हमारे पास व्यू तो हो गए। जैसे ही अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं जाऊंगा रजिस्टर न्यू हॉस्पिटल पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ। मैं एक्चुअली में एक काम और रह गया अभी, इससे पहले क्या करते हैं, हमें क्या करना है, जो हमारे पास रजिस्टर डॉट जेएसपी वाला जो पेज है हमारे पास, और इसका जो हमने कंट्रोलर बनाया था सर्वलेट सेव हॉस्पिटल सर्वलेट, इसमें हमने क्या करना है अब, कि जैसे ही कोई नया रिकॉर्ड ऐड होए, वो हमारे इस मैसेज को प्रिंट ना करवा के डायरेक्टली हमें क्या करे, हमें वो व्यू ऑल डॉट जेएसपी पेज पे सेंड कर दे हमारे उसको कंट्रोल को। कैसे कर सकते हैं उसको हम, वो कर सकते हैं हम यहाँ पे रिस्पोंड रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट। कहाँ पे जाना हमें, हमें जाना है अपने व्यू व्यू ऑल डॉट जेएसपी, इस पेज पे हमें रिडायरेक्ट करवा दे। कंट्रोल एस करते हैं। अब क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पे जैसे अब हम कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी हॉस्पिटल ले लेते हैं, अमन हॉस्पिटल ले लेते हैं, अमन हॉस्पिटल, टाइप ये प्राइवेट ये भी रखते हैं, एड्रेस दे देते हैं इसको K12 सरिता विहार दिल्ली। कैपेसिटी दे देते हैं इसकी हम 50 बेड्स की कैपेसिटी दे देते हैं। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, एक रिकॉर्ड क्रिएट होकर रिडायरेक्ट हमारा कहाँ पे होना चाहिए, वो व्यू ऑल हॉस्पिटल लिस्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए हमारा। तो एक बार देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये जैसे हमारा एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, अमन हॉस्पिटल नाम से हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया, और उसका रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो व्यू ऑल वाला पेज था हमारे पास है, वहां पे लिस्ट के अंदर ऐड हो गया। इसका मतलब जो अब तक हमने जो प्रोसेसिंग करवाई है, जो जो हमने अपने इन दो तीन फाइलों के अंदर जो काम करवाया है, वो हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, और सारा कोड हमारा अभी तक सिंक में है। मीन्स हमने क्या किया है, बस सिंपली यहाँ पे जो हमारा सेव हॉस्पिटल सर्वलेट कंट्रोलर है, उसके अंदर हमने क्या किया, पहले तो हम क्या कर रहे थे, उसी पर्टिकुलर कंट्रोलर के पेज पे हम मैसेज को प्रिंट करवा रहे थे कि हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। अब हमें मैसेज नहीं प्रिंट करवाना, हमें वो रिकॉर्ड दिखाना है एक्चुअल में, कि जैसे हमारा रिकॉर्ड सेव हो तो हमारा व्यू ऑल जो पेज है उसके ऊपर वो सारे रिकॉर्ड की एंट्री वहाँ पे शो हो जाए, जैसे अभी यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ से आप बैक टू होम कर सकते हो, वापस व्यू ऑल हॉस्पिटल लिस्ट पे जा सकते हो। जैसे यहाँ पे जाओगे, ये रिडायरेक्ट होके आपको देता रहेगा यहाँ पे चीजें। रजिस्टर न्यू हॉस्पिटल कर सकते हो, वापस व्यू ऑल हॉस्पिटल लिस्ट देख सकते हो। तो यहाँ से अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करना हमें, कि हम यहाँ पे यहीं पे हर रो के सामने दो बटन और ऐड करते हैं। दो बटन क्या ऐड करेंगे हम यहाँ पे, एक अपडेट का और एक डिलीट का, कि हम जैसे ही अपडेट पे क्लिक करें तो हमारा रिकॉर्ड अपडेट हुए, जो हम अपडेट करवाना चाहते हैं इसमें नेम में, टाइप में, एड्रेस में, जहाँ पे भी हम जो चीज अपडेट करना है वो अपडेट हो जाए। और डिलीट पे प्रेस करें तो हमारा वो रिकॉर्ड डिलीट होके और हमारे पास इस पर्टिकुलर टेबल लिस्ट में से वो रिमूव हो जाए यहाँ से। तो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमें अपने दो और न्यू जेएसपीए पेज क्रिएट करवाने पड़ेंगे। एक तो जिसमें हम एडिट करवाएंगे वो, और एक हमने क्या करवाना है, हालांकि एक ही न्यू पेज की जरूरत पड़ेगी हमें एडिट की, लेकिन हमें कंट्रोलर दो बनाने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे ही एडिट पे क्लिक अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट के कंट्रोलर पे हमारा वो कंट्रोल जाना चाहिए, जो रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं वो जानी चाहिए। अगर हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट के कंट्रोलर पे जाना चाहिए। तो इन दो ऑपरेशंस को हम
कंटिन्यू आने वाले सेशंस में वन बाय वन करते हैं। तो आज, क्योंकि अब अगर इन दोनों से कार्ड ऑपरेशंस को भी इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने बैठे तो कल की तरह ये वीडियो भी हमारी काफी लंबी हो जाएगी। तो इसको इतना लंबा ना करके इस वीडियो को हम यहाँ पे इसी वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, और जो दो नेक्स्ट कार्ड ऑपरेशन है उनको आने वाले कंटिन्यू दो सेशंस में कवर करते हैं। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।